हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ जिसका टॉपिक है हु इज़ योर क्रश। आपके क्रश कौन है। ये रीडिंग करने से पहले एक बात ध्यान में रखिए, ये सेलिब्रिटी क्रश नहीं होना चाहिए और इस इंसान को आपके एग्जिस्टेंस का पता होना चाहिए। ऐसा कोई आदमी जिन्होंने आपको देखा है और आपने जिनको देखा है, ऐसा आदमी आपका क्रश हो सकता है। इसके लिए आप ये रीडिंग देख सकते हैं। तो जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 1 to 15 उनके लिए है पाइल नंबर 2, और जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 16 to 31 उनके लिए है पाइल नंबर 2। 1 to 15 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए पाइल नंबर 1, और जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 16 to 31 उनके लिए है पाइल नंबर 2। कार्ड से अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो फर्स्ट पाइल के लिए कार्ड है ये, और सेकंड पाइल के लिए कार्ड है ये। तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए और अपनी पाइल सिलेक्ट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। तो पाइल नंबर 1, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 1 to 15, या फिर जिन्होंने भी ये फर्स्ट कार्ड को सिलेक्ट किया है, उसका मीनिंग देख लेते हैं। सरेंडर। एट टाइम्स वी मस्ट सरेंडर द ओल्ड बिफोर समथिंग न्यू कैन एंटर अवर लाइव्स। लेट गो एंड ऑल विल वर्क अवर। तो यहाँ पे आपको एक मैसेज दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। अभी जो कुछ भी हुआ है आपके साथ में उसको भूल जाइए। जो कुछ भी फर्स्ट रिलेशनशिप में हुआ था या फिर जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में हुआ है उसको भूल जाइए, लेट गो कीजिए। क्योंकि न्यू रिलेशनशिप अगर आपकी ज़िंदगी में एंटर होनी है ना पाइल नंबर 1, तो आपको ना उसके लिए थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करनी पड़ती है आपकी ज़िंदगी में। आपको पूरी तरह से सरेंडर करना है डिवाइन के ऊपर। और ये जो है पीछे के जो कुछ भी आपके पीछे आपके साथ में जो कुछ भी हुआ है उसको आपको भूलना है और आपको टोटली सरेंडर होना है। ये कार्ड से यही पता चल रहा है। यहाँ पे मुझे ये और एक चीज़ पता चल रही है कि ये देखो, ये लेडी जो है ना इसे लेटी हुई है। तो ऐसे मतलब ये बहुत गम में है, दुख में है। तो ऐसा मुझे ये लग रहा है ये कार्ड को देख के कि ये पाइल में जो लोग हैं अभी तक बहुत दुखी है। पीछे इनके साथ में जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से ये बहुत दुखी है, और उसी को सोच सोच के ये लोग अभी तक जो है ये पाइल में ये ऐसे लोग हैं कि अभी तक उससे बाहर नहीं आए हैं, उस दुख से उभर के नहीं आए हैं। पास के पर्सन को ही देख रहे हैं, पास के पर्सन के बारे में ही सोच रहे हैं। लेकिन आपको जो है अगर आप नेक्स्ट रिलेशनशिप चाहते हो, आप किसी के ऊपर मतलब आपको क्रश है, आप चाहते हो कि इस तरह का इंसान आपकी ज़िंदगी में आए, तो आपके पास्ट के पर्सन को आपको टोटली भूलना होगा। पास के रिलेशन को भूलना होगा, चाहे वो कमिटेड रिलेशनशिप हो या फिर कोई लव रिलेशनशिप हो या कोई ऐसे ही अगर आप टीनेजर्स हो तो ऐसे ही आपकी बात करते होंगे, आपको अट्रैक्शन लगा रहेगा, तो वो उसके बारे में अगर आप सोच रहे हो तो वो चीज़ें आपको भूलनी है। आपको आपके ज़िंदगी में जो फुल मून है बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये ब्लू मून के फुल मून के टाइम पे आपकी जो इमोशंस है बहुत हाई रहेंगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको मेडिटेशन करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे फुल मून जो दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे फुल मून के टाइम पे जो है मेडिटेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, वाइब्रेशन बहुत हाई होती है।
तो आपको जो है मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, और मेडिटेशन से आपको आंसर्स मिलेंगे, आपको गाइडेंस मिलेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका हार्ट चक्रा आपको ओपन करना पड़ेगा, आपका थ्रोट चक्रा मुझे लगता है कि सभी चक्रास पे आपको काम करना पड़ेगा। आपके चक्रास डिस्टर्ब है ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। चक्रास पे काम कीजिए, आपको हीलिंग की ज़रूरत है। हीलिंग जैसे ही आप हील हो जाओगे, ये क्रश जो है आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो जाएगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। देखते हैं अभी मैंने तो जो कुछ भी ये कार्ड से बताया है, आपकी करंट एनर्जी चेक करते हैं कि क्या है, क्या मैंने जो भी बोला है वो टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सारे कार्ड्स ओके। देखिए मैंने बोला ना, 7 चक्रा, आर्केंजल यूरियल, द थिंकिंग मैन। आप सोच रहे हो किसी के बारे में, हॉस्टिलिटीज़ एंड द गार्डन एंड द गिफ्ट। तो पाइल नंबर 1 देखिए करंट एनर्जी किस तरह से मैच हो रही है। आप पास्ट के पर्सन के बारे में ही सोच रहे हो। देखो यहाँ पे द थिंकिंग मैन आया। अगर आप फीमेल हो तो मेल के बारे में सोच रहे हो, और मेल हो तो फीमेल के बारे में जो कुछ भी आपके पास्ट में हुआ है। बॉटम एनर्जी में है टेम्पल पाथ, यहाँ पे है कॉन्ट्रैक्ट, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स एंड द सन। देखिए मैंने क्या बोला था आपको, इसकी ज़रूरत है मेडिटेशन की। रेस्ट एंड रिजुविनेशन का कार्ड यहाँ पे आया, मैं लेना चाहूँगी इसको। तो पाइल नंबर 1 मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको डाउनलोड्स मिल रहे हैं, आपको पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे मून है तो वहाँ पे आपको इंट्यूशनली पता चल रहा है, आपको डाउनलोड्स दिए जा रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपका जो है स्ट्रॉन्ग बिलीव एंजल के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर है। क्योंकि यहाँ पे क्राउन चक्रा, आर्केंजल यूरियल आई हुई है, और यहाँ पे भी फेदर है, यहाँ पे भी फेदर है, यहाँ पे टेम्पल पाथ का कार्ड है। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपको बहुत ही ट्रस्ट है, यूनिवर्स पे भी है, और अपने भगवान पे भी है। जिस भी रूप स्वरूप में आप उसको मानते हो उसके ऊपर बहुत आप ट्रस्ट करते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आपको जो है ना डाउनलोड्स मतलब आते हैं, आपको ये साइंस भेजे जा रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, आपको मतलब बताया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, आपको गाइड किया जा रहा है कि ये जो रिलेशनशिप था वो आपके लिए नहीं था, आपकी ज़िंदगी में जो है अभी अच्छा इंसान आने वाला है। ये जो क्रश है आपका, मुझे लगता है ये बहुत ही गार्डेड इंसान मुझे यहाँ पे लग रहा है। फेमस पर्सनैलिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे सन का कार्ड आया हुआ है और यहाँ पे हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड है। तो मुझे दोनों कार्ड से यही पता चल रहा है कि ये इंसान जो है मुझे फेमस पर्सनैलिटी लग रही है। ये जो इंसान है ये स्पोर्ट्स पर्सन भी हो सकता है, स्पोर्ट्स करने वाला, कुछ योगा वगैरह करने वाला, योगा टीचर, योगा ट्रेनर वगैरह हो सकता है, या फिर योगा में इनको इंटरेस्ट हो सकता है, या फिर कोई हीलर हो सकते हैं, रेकी हीलर वगैरह हो सकते हैं, ऐसा कुछ जानते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन ये इंसान ना बहुत ही प्रोटेक्टिव इंसान है, अपने गार्डेड इंसान है, अपने लव्ड वंस को ये प्रोटेक्ट करके रखने में बहुत सक्षम है, और ये इंसान बहुत फेमस है। ऐसा इसके पास पहुंचना इजी नहीं है, आपको इसका प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेके ही इस इंसान के पास पहुंचना पड़ता होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं पे तो ये इंसान किसी ना किसी चीज़ में फेमस है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये कराटे वगैरह भी जानते होंगे, बॉक्सिंग वगैरह जानते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कुछ ना कुछ तो मतलब स्पोर्ट्स ये मतलब खेलते होंगे, या फिर स्पोर्ट्स पर्सन है। अदरवाइज़ ये इंसान जो है आर्मी, नेवी, पुलिस फोर्स में हो सकता है, जहाँ पे एक्सरसाइज होती है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी तो आप
अकेले हो, पास्ट एक पर्सन के बारे में सोच रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लोनली एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होके गया हुआ है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आप उसी के बारे में देखिए, यहाँ पे बटरफ्लाई है, जो बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्मेशन को शो करता है, लेकिन ये बटरफ्लाई की तरफ ही ये लड़की देख रही है। तो इसके पीछे जो है बर्ड है, यहाँ पे बर्ड का नेस्ट है, उसके पास वो नहीं देख रही है, सिर्फ वो बटरफ्लाई को देखती हुई जा रही है। तो यहाँ से मुझे ये पता चल रहा है कि आपकी ज़िंदगी में आ तो रहा है इंसान, एंट्री तो करने वाला है, लेकिन इसके तरफ आपका मतलब ध्यान पूरा नहीं है। आपका ये पास के पर्सन के पे ही ध्यान है। आप 24/7 उसी के बारे में सोच रहे हो, ऐसा नज़र आ रहा है। आपके दिल में किसी के लिए जगह तो बनी हुई है, लेकिन आप उसके वो अपने दिमाग से आप निकाल रहे हो और वापस आप अपने पास के पर्सन के बारे में सोचते जा रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये आपको बंद करना है, क्योंकि ये पास का जो पर्सन था जिसने आपको चीट किया, घोस्ट किया, वो आपके लिए था ही नहीं। आपके लिए अभी जो है आपका जो क्रश है वो आपके मतलब ज़िंदगी में आपका, मुझे लग रहा है कि ये सब स्प्रेड से कि आपको पता चल जाएगा कि ये इंसान आपका डेस्टिनी पार्टनर है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। रेस्ट एंड रिजुविनेशन का कार्ड है, तो आपको मेडिटेशन के लिए, मैंने जैसा कार्ड से बोला, आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। आपको मेडिटेशन से आंसर मिल जाएंगे। आप बहुत स्पिरिचुअल इंसान हो। टेम्पल पार्ट का यहाँ कार्ड है। जिस भी रूप स्वरूप में आप भगवान को मानते हो, उसके ऊपर बहुत बिलीव करने वाले, बहुत ट्रस्ट करने वाले इंसान आप हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है, तो यहाँ पे जो है आपकी ज़िंदगी में बैलेंस आ रहा है। आपको जब आप मेडिटेशन करोगे तो आपकी ज़िंदगी फटाफट बैलेंस हो जाएगी, बहुत जल्दी बैलेंस हो जाएगी। और ये जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट से आप गुज़र रहे हो, फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स में से आप गुज़र रहे हो, वो जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। आपके ज़िंदगी में नेम, फेम, हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस सब कुछ आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे सन का कार्ड है। इससे मुझे ये पता चल रहा है कि आपकी ज़िंदगी में सभी चीज़ें आ रही है। इमोशनल फुलफिलमेंट तो जल्द से जल्द आपकी ज़िंदगी में आ रही है, क्योंकि यहाँ पे जो सन के कार्ड में एक लड़की है, लड़की पानी में खड़ी है। पानी इमोशन को शो करता है, तो ये इमोशनल फुलफिलमेंट को शो करता है। आपको थोड़ा सा गाना सुनना चाहिए, क्योंकि कोई म्यूज़िकल मेडिटेशन होगा तो वो सुनना चाहिए, या फिर आपको मेडिटेशन करते टाइम पे कोई मंत्रा चैंटिंग लगाना चाहिए। ऐसा कुछ करके आपको मेडिटेशन करना चाहिए। कुछ बुक्स पढ़नी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बुक्स भी है, बुक्स पढ़नी चाहिए। आपको नेचर में जाना चाहिए। आपको अपने आप को, इन शॉर्ट अपने आप को आपको हील करना है। ये बात आप ध्यान में रखिए। पाइल नंबर 1, तो इसकी वजह से आप जल्दी हील हो जाओगे और आपकी ज़िंदगी में नया पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा। 10 नंबर का कार्ड है, तो साइकिल कंप्लीट हो गया है आपकी ज़िंदगी में और न्यू बिगिनिंग होने वाली है जल्द से जल्द। ये मुझे यहाँ से पता चल रहा है। आपको 111111 नंबर दिखता होगा। 3 नंबर यहाँ पे प्रोमिनेंट है। 333333 आपको दिखता होगा, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट नंबर्स की मैं बात करूँ तो 1 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, ये नंबर्स इम्पॉर्टेंट है। एंड 4 नंबर, ये इम्पॉर्टेंट नंबर्स है। ये आपका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, डेस्टिनी नंबर हो सकता है, बर्थ मंथ हो सकता है, या फिर बर्थ डेट हो सकती है, या फिर इस डेट्स में या इस मंथ में आपके साथ में कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट हो जाए। आप ये डेट्स पे और इन मंथ्स में आप ज़रा ध्यान रखिएगा, ये हो जाए, ऐसा कुछ ना कुछ बड़ा हो जाए, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अक्टूबर महीना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट मुझे दिखाई दे रहा है। अक्टूबर मार्च एंड नवंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड मार्च, ये 3 महीने आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट मुझे लग रहे हैं। ये मेरी रीडिंग जो है टीनेजर्स से लेके 50 अबव तक लोग देख रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और पाइल नंबर 1 के लिए काट दीजिए। क्रश रीडिंग के लिए
यहाँ पे मुझे आपका जो इतने सारे नीचे हैं, जस्ट प्लीज़ वन बाय वन। यहाँ पे मुझे ना आपका फेवरेट कलर येलो एंड पर्पल एंड ग्रीन दिखाई दे रहा है। पहले ही निकल के आया है हाई प्रीस्टेस, बाद में आया है 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स। पाइल नंबर 1, पीछे के पर्सन के बारे में ही इतना सोच सोच के निगेटिविटी। हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई कीजिए। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। सेवन ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए। फाइव ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड, 6 ऑफ वॉन्ड एंड किंग ऑफ कप्स। तो पाइल नंबर 1, जैसे कि मैंने बोला, आप चाहते तो हो कि आपका किसी के ऊपर क्रश तो है, लेकिन जो है हिडन है। अभी तक आपका उनके साथ में कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ है। आपने दोनों में से किसी ने किसी को भी कन्फेस नहीं किया है अपना प्यार, क्योंकि यहाँ पे जो है हाई प्रीस्टेस है जो हिडन मतलब एक्टिविटीज़ को शो करती है। कुछ ना कुछ तो हिडन यहाँ पे है, ये शो करती है। आप मन ही मन में किसी को चाहते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इस इंसान को आपने अपना प्यार कन्फेस नहीं किया, या इस इंसान ने भी आपको उनका प्यार कन्फेस नहीं किया है। जो भी है मन में है, लेकिन दोनों तरफ से है, म्यूचुअल है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो है आप बहुत स्पिरिचुअल मुझे दिखाई दे रहे हो, क्योंकि यहाँ पर टेम्पल पार्क का कार्ड आया है, हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है। ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड आप कुछ ना कुछ तो जानते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका अगर टैरो रीडिंग देख रहे हो तो आपको टैरो रीडिंग पे बहुत बिलीव है, ऑकल्ट साइंस पे बहुत बिलीव है, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, ये सब चीज़ों में आपको बिलीव है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पाइल नंबर 1, और आप टैरो रीडर भी हो सकते हो। अगर आप टैरो रीडर हो तो वेलकम टू माय चैनल। ये रीडिंग आप देख रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन आपकी ज़िंदगी में जो है ना, अभी तक तो एंजाइटी, डिप्रेशन में मुझे आप देख रहे हो, नाइट स्लीप डिसऑर्डर मुझे लग रहा है। आप पीछे के बारे में ही सोच रहे हो, ये पीछे का पर्सन है उसके बारे में ही आप सोच के आप बीमार पड़ रहे हो, आपको हेल्थ इशू हो रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो यहाँ से ये मुझे पता चल रहा है कि आपके पास ऑप्शन तो है, आपके पास बहुत कुछ ऑप्शन है। आप किसी भी चीज़ में अपना इंटरेस्ट शो कर सकते हो। किसी भी चीज़ में अपने आप को मतलब बिज़ी कर सकते हो, लेकिन आप जो है बिज़ी कर नहीं रहे हो, और आप एक ही बारे में सोचते जा रहे हो कि कैसा इस इंसान ने आपको घोस्ट क्यों किया, आपको चीट क्यों किया। क्योंकि आपकी चीटिंग हुई है, आपके साथ चीटिंग हुई है, ये कंफर्म है। आप जो है पीछे के पर्सन के बारे में सोच रहे हो, ये भी कंफर्म है। नेगेटिव एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, और ये कार्ड से जो है आप सोच रहे हो पीछे के पर्सन के बारे में, और आपकी चीटिंग, आपके साथ जो चीटिंग हुई है उसके बारे में ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से मुझे आपको एक बात मुझे दिखाई दे रहा है कि देखिए ब्लैक कलर मुझे दिखाई दे रहा है, निगेटिव एनर्जी दिखाई दे रही है, लेकिन केतु इफेक्ट मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे केतु का इफेक्ट है, यहाँ पे केतु का इफेक्ट है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो आपकी ज़िंदगी में केतु का इफेक्ट मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में चीटिंग, घोस्टिंग हुई है, आपको चीट किया गया है, आपके साथ में इमोशंस के साथ में खेला गया है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। टावर का कार्ड है, तो यहाँ से मुझे एक बात समझ में आ रही है
कि ये जो पर्सन था आपकी ज़िंदगी में, इसने आपके इमोशंस के साथ ही नहीं, आपके नेम फेम के साथ में भी बहुत खेला है, बहुत चीट किया है, आपका नाम खराब किया है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको जो है पूरी समाज के सामने, पूरे मतलब आप जहाँ पे भी रहते हो, आपके अपने दोस्तों के सामने, अपने कलीग्स के सामने, जहाँ पे भी आपका ये लव रिलेशनशिप था, वहाँ पे आपका मजाक बनाया गया था, आपका मजाक उड़ाया गया और इसकी वजह से आप बहुत डिप्रेशन में चले गए, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो पॉइंट नंबर 1, अभी आपको ये बातें सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो हुआ ना आपके साथ पास्ट में है, आपका पास्ट था, अभी रिसेंट पास्ट हुआ है, मुझे पता है कि ये रिसेंट पास्ट में ही हुआ है, लेकिन आपको अभी इस सब चीज़ों में से उभर के आना है। इस चीज़ों को, जो कुछ भी आपके जीवन में हुआ, आपके साथ में हुआ, उसको पीठ दिखा के जो है आपको अपने लिए स्टैंड लेना है। आपने कुछ भी गलत नहीं किया था। किसी से प्यार करना या किसी के साथ में अफेयर करना ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ये इंसान जो आपका मजाक उड़ाया है ना, उसको उसी लैंग्वेज में आपको सबक सिखाना होगा। लेकिन सबक ऐसा नहीं सिखाना है, इस तरह से सिखाना है कि आपके ज़िंदगी में अभी ये इंसान जो आ रहा है, उस इंसान की ऑफ़र को स्वीकार करो। वो जो क्रश आपको ऑफ़र देंगे ज़रूर देंगे। मुझे मालूम है कि आप क्रश के लिए देख रहे हो, आपके जहन में कोई इंसान है जो आपसे दूर है, आपसे डिस्टेंस पे है। ये आपका कोई मतलब बचपन का दोस्त हो सकता है, या फिर कोई कलीग हो सकता है जो मतलब दूर चला गया है अपने आप से किसी काम की वजह से, वो भी हो सकता है, या फिर आपका कोई रिलेटिव हो सकता है, दूर का रिश्तेदार हो सकता है। मतलब आप दोनों के बीच में दूरियां हैं, ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान जो है ना अपने काम पे अभी फोकस्ड है, अभी किसी के तरफ वो देखने की मतलब देख नहीं रहा है, लेकिन ये आपके बारे में सोच तो रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे ये स्प्रेड से दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये इंसान जो है ना इमोशनल इंसान है, क्योंकि यहाँ पे भी पानी है, ये इमोशनल इंसान है। यहाँ पे भी ये कप जो है आपको ऑफ़र करने आ रहे हैं, जल्द से जल्द जो भी आपके क्रश है वो आपको ऑफ़र करेंगे। पॉइंट नंबर 1 ज़रूर करेंगे। अभी ये जो इंसान मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है ना, इनका जो है रूट चक्रा बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे दिखाई दे रहा है। इनके पास पैसे रुपए की कोई कमी नहीं है। इनका जो है मुझे लगता है कि पहले अगर आपके साथ जॉब भी करते होंगे तो अभी ये बिज़नेस में है। इनका खुद का बिज़नेस हो सकता है, या फिर जहाँ पे भी है इनको अथॉरिटी है, इनको खुद मतलब जो भी काम है इनके अंडर लोग काम करते हैं, खुद इनको सब काम पे ध्यान रखना पड़ता है। ऐसी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे ये इंसान मुझे दिखाई दे रहा है। आपके स्प्रेड में भी हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड आया था, तो यहाँ पे हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड जो है अथॉरिटी को शो करता है। तो यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि ये इंसान अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है, क्योंकि यहाँ पे जो है किंग ऑफ वॉन्ड भी किंग ऑफ कप्स भी आया है, 6 ऑफ वॉन्ड आया है, और 9 ऑफ कप्स 9 ऑफ वॉन्ड बॉटम एनर्जी में आया है। तो आप इंसान के बारे में सोच तो रहे हो, लेकिन ये जो है आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान आपको एक्सेप्ट करेगा या नहीं। ये इंसान बहुत मतलब रिच है, वेल्दी है, वेल नोन पर्सन है, सक्सेसफुल इंसान है। तो ये इंसान आपको मतलब आपका ये आप उसको चाहते तो हो, लेकिन ये इंसान आपको चाहता है या नहीं। तो ये इंसान भी आपको चाहता है, ऑफ़र इसकी तरफ से ही आएगा। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस इंसान के फॉलोअर्स बहुत होंगे, जहाँ पे भी है इसके फॉलोअर्स बहुत होंगे। इनके साथ में मतलब इनके अंडर काम करने वाले लोग बहुत होंगे। इनको ट्रैवलिंग का शौक़ हो सकता है, बहुत ट्रैवल करते होंगे, या फिर ट्रैवल इनके जॉब में इन्वॉल्व है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ट्रैवल ये करते होंगे 100% मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान जो है अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है, थोड़ा सा रूड दिखाई देगा, एरोगेंट दिखाई देगा। ये इंसान थोड़ा सा स्ट्रिक्ट नेचर का दिखाई देगा, लेकिन अंदर से ये बहुत ही इमोशनल इंसान है। ये लोगों को दिखाने के लिए इनको ये चेहरा, ये नकाब पहनना पड़ता है, लेकिन असलियत में ये इंसान बहुत ही इमोशनल है। मुझे लग रहा है कि
जब इस इंसान को आपके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा तो ये इंसान खुद होके आपको लव ऑफ़र करेगा, इसके ज़िंदगी में आपको मतलब इसका कमिटेड रिलेशनशिप की ऑफ़र आपको ये ऑफ़र करेगा। ऑफ़र इसकी तरफ से ही आएगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि आप जो स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हो, आप जो मेडिटेशन कर रहे हो, ये मेडिटेशन का जो है जब 7 चक्रास आपके एक्टिवेट हो जाएंगे तब ये चीज़ें आपके साथ में ये इसका रिवॉर्ड होगा, ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आना। और तब ये जो पीछे का पर्सन है, ये पीछे का पर्सन को आपकी वैल्यू पता चलेगी कि आपका एग्जैक्टली वैल्यू क्या था और इसने क्या गंवाया है। तो आपको उस इंसान के बारे में अभी नहीं सोचना है। पॉइंट नंबर 1, आपको अभी आपकी जो क्रश है उनके बारे में ही सोचना है। उनके साथ में जो उनकी तरफ से जब ऑफर आएगा तब उनके साथ में रिलेशनशिप में जाना है आपको, आपके उसी के बारे में सोचना है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इस इंसान के पास ना पेट भी हो सकते हैं और एक से ज़्यादा गाड़ियाँ इनके पास है। ये इंसान बहुत ट्रैवल करने वाला इंसान है, बहुत नेक दिल, बहुत इमोशनल इंसान मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो राशि जो है पाइसिस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे स्कॉर्पियो है, टावर है, स्कॉर्पियो का यहाँ पे भी है। स्कॉर्पियो बहुत इम्पोर्टेंट है, पाइसिस इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, और एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी यहाँ पे है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी यहाँ पे मौजूद है। अभी देखते हैं कि एंजल आपको क्या गाइड करते हैं। लुक फॉर अ साइन। देखो मैंने क्या बोला था, साइन दिए जा रहे हैं। क्राउन चक्रा का कार्ड आया था तभी मैंने आपको बोला था कि आपको साइंस दिए जा रहे हैं। देखिए एंजल ने भी यही आंसर दिया है, लुक फॉर अ साइन। तो आपको साइन के ऊपर ध्यान देना है, किस तरह से साइन मिलते हैं उसके ऊपर आपको ध्यान देना है और वो देखना है कि क्या उसका मीनिंग है। अगर आपको एंजल नंबर दिख रहे हैं तो गूगल पे जाके सर्च करना है कि एंजल नंबर का मीनिंग क्या है, आपको एंजल क्या बताना चाहते हैं। वेट का कार्ड है तो आपको वेट करना ही पड़ेगा। रेस्ट एंड रिजुविनेशन का कार्ड भी आपके स्प्रेड में आया है तो आपको रुकना है। अभी थोड़ा सा वेटिंग पीरियड है आपके ज़िंदगी में। आपको आपके चक्रास पे काम करना है और जो चक्रास पे काम जैसे पूरा हो जाएगा आपकी ज़िंदगी में आपका क्रश मैनिफेस्ट हो जाएगा। रिकवरी, जो कुछ भी हुआ है उसकी रिकवरी आपका ये क्रश के साथ में आपका रिलेशनशिप होने के बाद में ये सब कुछ रिकवर हो जाएगा। पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे बॉटम में है, इन द नियर फ्यूचर। और दूसरा कार्ड यहाँ पे आया है, हेल्पफुल पीपल। तो हेल्पफुल पीपल भी आपको मिलने वाले हैं, आपको गाइड करने वाले लोग भी आपको मिलेंगे, हेल्प करने वाले लोग भी मिलेंगे और ये सब होने वाला है नियर फ्यूचर में। आपको जो है अपने चक्रास पे काम करना है। पॉइंट नंबर 1 ये आपको गाइडेंस दिया हुआ है एंजल्स ने। अभी थोड़े से चार्ट्स देख लेते हैं क्या है। सी हॉर्स आया है। देखो सी हॉर्स बहुत प्रोटेक्टिव है, वो होता है। सी हॉर्स मेल जो सी हॉर्स है वो बच्चों को जन्म देते हैं, इसलिए वो बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं। हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड है, इसका कंफर्मेशन यहाँ पे मुझे मिल रहा है। यहाँ पे एक स्पैनर निकल के आया हुआ है। तो ये इंसान जो है कहीं ना इसका बिजनेस हो सकता है या फिर ये इंजीनियर हो सकता है। कहीं ना कहीं पे स्पैनर इसके लाइफ में मतलब बहुत बड़ा रोल प्ले करता होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और स्पैनर जो है बहुत टाइट रहता है। टाइट कोई भी चीज़ अगर बहुत टाइट फिट हो गई है तो उसको ओपन के लिए करने के लिए हम लोग स्पैनर यूज़ करते हैं।
तो यहाँ पे जो है आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी अटक के रख हुआ है, मतलब रखा है ना आपने, जो पकड़ के रखा है उसको जो है यूनिवर्स जो है खोलेगी। ये स्पैनर इसीलिए ये चार्म आया हुआ है। आपको सिर्फ मेडिटेशन की ज़रूरत है। यहाँ पे जो है ग्रेप्स आए हैं, तो आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस तो आ रहा है, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ। आपके करंट एनर्जी में सन का कार्ड आया था, उसका कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और ये आपको और इस इंसान को फ्रूट्स खाने का शौक़ हो सकता है, आप फ्रूट्स खाते होंगे। ग्रेप्स आपको ज़्यादा करके पसंद हो सकता है, या फिर ये इंसान जो है इसको वाइन पीने का शौक़ हो सकता है, ऐसा मुझे ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे एक डॉगी निकल के आया हुआ है। तो मैंने जैसा कि आपको बोला कि इस इंसान के पास पेट हो सकता है, इसका कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। इस इंसान के पास पेट हो सकता है, और ये इंसान जो है आपके साथ ज़िंदगी भर लॉयल रहेगा, पास के पर्सन के जैसा आपको चीट नहीं करेगा। पॉइंट नंबर 1 ये यहाँ पे ये कंफर्म हो रहा है। यहाँ पे एक वाइन का बॉटल निकल के आया है, तो ये कंफर्म हो रहा है कि इस इंसान को जो है वाइन पीने का शौक़ है, ये वाइन पीते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये जो वाइन का बॉटल है प्रॉस्पेरिटी को शो करता है, तो ये प्रॉस्पेरिटी भी आपकी ज़िंदगी में आ रही है। यहाँ पे एक फेदर निकल के आया हुआ है, तो एंजल आपको आपके साथ में, एंजल आपको साइंस दे रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं। यहाँ पे आर्कएंजल यूरियल भी यहाँ पे आ चुकी है, तो इसका कंफर्मेशन मुझे मिल रहा है कि आपके आजू बाजू में एंजल्स है, आपको फेदर्स वगैरह दिखते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जब फेदर दिखते होंगे, पॉइंट नंबर 1 कुछ नहीं करना है, एंजल को वहीं पे खड़े होकर थैंक्स बोलना है। फेदर दिखेगा तो, और उनको पूछना है कि क्यों फेदर दिखाया, आप मुझे गाइड कीजिए, आपको गाइडेंस मिल जाएगा। कोई ना कोई हेल्पफुल पीपल का कार्ड है, कोई ना कोई हेल्प करने वाला इंसान आपकी ज़िंदगी में आएंगे और आपको गाइड करेंगे। तो पॉइंट नंबर 1 ये थी। आपकी रीडिंग कैसी लगी, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सन रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट वीडियो में। फाइल नंबर 2, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 16 to 31, या फिर जिन्होंने भी ये सेकंड कार्ड को सिलेक्ट किया है, तो पहले मीनिंग देखते हैं इसका। हीलिंग। इमेजिन योर सेल्फ एंड योर बिलव्ड सराउंडेड बाय लाइट। फील योर रिलेशनशिप बीइंग हील्ड दिस वेरी मोमेंट। मतलब इस मोमेंट पे आपको इमेजिन करना है कि आपके रिलेशनशिप को एक हीलिंग का चांस देना है, आपको हील करना है आपकी रिलेशनशिप, ऐसा यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। आप दोनों जब एक दूसरे के साथ में आ जाओगे, जो भी आपके क्रश है, मुझे लगता है कि उनके हाथ में, मेल फीमेल जो भी है, उनके हाथ में कुछ हीलिंग टच होने की चांसेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ये हीलर वगैरह हो सकते हैं, रेकी हीलिंग वगैरह जानते होंगे, शैमनिक हीलर, ऐसा मुझे भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। अदरवाइज़ ये इंसान जो है ना, अगर ये हिंदू है, तो ये जो है विष्णु भगवान को मुझे लगता है ये इंसान
जो है इससे मुझे दिखाई दे रहा है ये कार्ड से कि विष्णु भगवान को, आप दोनों भी वैष्णव हो और आप विष्णु भगवान को बहुत ट्रस्ट करते हो, और ये जो आपका रिलेशनशिप है एक दूसरे के लिए बहुत ही हीलिंग साबित होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप दोनों के ज़िंदगी में छुपाने वाली कोई बात नहीं होगी, आप एक दूसरे को अपने बारे में सब कुछ बताओगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके क्रश जो है आपके आजू बाजू में ही है, आप बहुत अच्छी तरह से इनको जानते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये जो इंसान है, अभी जिस भी रूप स्वरूप में आप भगवान को मानते हो ना, वही बिलीफ सिस्टम इस इंसान का भी होगा। मतलब आप अगर मुस्लिम हो तो ये इंसान मुस्लिम होगा, आप अगर वैष्णव हो, हिंदू हो, उसमें से स्पेशली वैष्णव हो तो ये इंसान भी हिंदू वैष्णव होगा। अगर आप जो है माता रानी को पूजने वाले हो तो ये माता रानी को पूजने, मतलब बिलीफ सिस्टम आप दोनों का सेम होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आप क्रिश्चियन हो तो ये जीसस क्राइस्ट पे, मदर मैरी पे, ये एंजल्स पे बहुत बिलीव रखने वाला होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम रखने वाला बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान, मेल फीमेल जो भी है ये इंसान होगा। इसके दिल में प्यार बहुत होगा, ये जो इंसान है ना बहुत लविंग केयरिंग नेचर का होगा। ये सिर्फ इंसानों को ही नहीं, जानवरों से भी, इंसेक्ट से भी प्यार करने वाला इंसान मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बहुत ही लविंग केयरिंग, बहुत ही नेक दिल इंसान, बहुत ही एक अच्छा इंसान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पॉइंट नंबर 2 आपके लिए। अभी देखते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। क्रश, मुझे न जाने क्यों मुझे आप दोनों भी वैष्णव दिखाई दे रहे हो, वैष्णव धर्म से आप हो, आप जैन हो सकते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे लगा। वेजिटेरियन मुझे ज़्यादा वाइब्स आ रही है कि वेजिटेरियन हो, आपको जो है, और आपके क्रश को जो है फूलों की माला बनाने का बहुत शौक़ होगा, भगवान को फूलों की माला अर्पण करने का शौक़ हो सकता है आपको। आप जो है ना, पॉइंट नंबर 2, आप बुद्धा जी को भी बहुत मानते होंगे। हाँ, आप वहाँ से भी हो सकते हो, मतलब धर्मशाला वगैरह ये साइड से भी कोई मुझे देख रहा है यहाँ पे, जो बुद्धिस्ट हो सकता है, मॉन्क में जाने वाले, मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है। बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मेडिटेशन करने वाले दोनों भी सेम एनर्जी में हो। यहाँ पे देखिए वुमन होल्डिंग और कॉइन आया है, पहला ही कार्ड। यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। यहाँ पे विक्ट्री का कार्ड आया हुआ है। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स। अभी तो लोनली एनर्जी दिखाई दे रही है, द गार्डन एंड द गेट, मतलब आपकी इसके साथ में कमिटेड रिलेशनशिप नहीं है। आपने एक दूसरे को, मतलब आप, ठीक है मैं पूरे कार्ड्स लेती हूँ। यहाँ पे देखिए थिंकिंग मैन का कार्ड यहाँ पे आया है। 6th चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन आया है। यहाँ पे 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल आए हुए हैं, और यहाँ पे डिसीट का कार्ड आया हुआ है। बॉटम एनर्जी शो करती हूँ, ये है डोर टू वैल्यू एंड कॉर्नोकोपिया, और यहाँ पे शो लेना चाहती हूँ लेकिन नहीं। देखिए पॉजिटिव एनर्जी, यिन एंड यांग, और इसके नीचे जो है टेम्पल पाथ का कार्ड आ चुका है। देखिए तो यहाँ पे यही मुझे पता चल रहा है ना कि आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, लेकिन फ़िलहाल मुझे ये चीज़ लग रही है ना कि आप यहाँ पे लोनली एनर्जी। इसका मतलब है कि आपने ना एक दूसरे को कन्फेस नहीं किया है, आप छुप के एक दूसरे को चाहते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन आपकी जो बिलीफ सिस्टम है ना बहुत स्ट्रांग है, मुझे यहाँ वहीं से पता चला। और यहाँ पे थिंकिंग मैन के कार्ड से भी कंफर्म हो रहा है। और 6 ये जो एंजल्स आपके स्प्रेड में आ चुके हैं 1, 2 एंड 3, तो आप जिस भी रूप स्वरूप में भगवान को मानते हो उसके ऊपर बहुत ट्रस्ट करने वाले इंसान मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो। अब मेल फीमेल जिसके लिए भी देख रहे हो ये रीडिंग, आपकी करंट एनर्जी में वुमेन होल्डिंग ऑफ कॉइन आया हुआ है। तो ये जो इंसान है आपकी ज़िंदगी में आने वाला, मेल फीमेल जो भी है, बहुत रिच वेल्दी फैमिली से बिलोंग करने वाले होंगे। मुझे लगता है कि एंजल ऑफ स्ट्रेंथ यहाँ पे आई हुई है, तो आपको इनको कन्फेस करने के लिए बहुत
मतलब स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, वो स्ट्रेंथ आपको दी जा रही है। आप, मुझे लगता है कि डर रहे हो इस इंसान को अपना प्यार कन्फेस करने के लिए, आप मन ही मन में उसको चाहते हो लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको इंट्यूशंस भेजे जा रहे हैं, आपके इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है, आपको इंट्यूशनली पता है कि ये इंसान आपका क्रश है, तो आपको जो है ये इस इंसान को जो आप बताने के लिए डरते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन आपको मन में ही मालूम है, दिल में आपको मालूम है कि ये इंसान आपको मतलब आपका डेस्टाइन पार्टनर है, या फिर आपका जो क्रश है वही आपकी ज़िंदगी में आपका डेस्टाइन पार्टनर है। यहाँ पे आर्कएंजल गैब्रियल यहाँ पे आ चुके हैं, तो थ्रोट चक्रा पे आपको थोड़ा सा काम करना है। थ्रोट चक्रा एक्टिवेट होना चाहिए आपको जो है ना, आपके लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, आपके लिए बोलना पड़ेगा, तभी जाके ये विक्ट्री आपकी ज़िंदगी में आएगी, ये इंसान आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो जाएगा। आपकी ज़िंदगी में टॉक्सिक साइकिल कंप्लीट हो चुका है और आप जो है पॉजिटिविटी के तरफ जा रहे हो। यहाँ पे डिसीट का कार्ड है, ये कार्ड ये शो करता है कि आपने कुछ ना कुछ तो धोखा खाया हुआ है अपने लव लाइफ में, या फिर अपने ज़िंदगी में कहीं ना कहीं से। तो यहाँ ये धोखा मतलब ऐसा हो सकता है, आपकी फर्स्ट रिलेशनशिप टूटी हो सकती है, या फिर लव रिलेशनशिप में कुछ धोखा खाया हो सकता है, या फिर आपके जो रिलेटिव्स है उनमें से किसी ने आपको चीट किया हुआ हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप अभी तो आप अकेले हो, लोनली हो, आपकी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बड़ा हो चुका है और आप अभी सिर्फ सोचे जा रहे हो, लेकिन आपने अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया है। आप अकेले हो, ये लोनली एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। ये जो इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है ये भी बहुत ही स्पिरिचुअल है। मैंने पहले ही बोला, आपको फेदर्स दिखते ही होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। फेदर्स आपको कहीं ना कहीं पे दिखते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका फेवरेट कलर जो है पर्पल हो सकता है, ब्लू हो सकता है, या फिर येलो हो सकता है, क्योंकि येलो एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपका सोलर प्लेक्सिस चक्र एक्टिवेट हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आपको जो है 7 चक्र पे काम करना है। आपका अगर सोलर प्लेक्सिस एक्टिवेट है, आप कहीं ना कहीं पे अपने करियर में बहुत सेट हो, करियर में बहुत नेम फेम आपके पास है, तो आपका सोलर प्लेक्सिस एक्टिवेट है। और जब सोलर प्लेक्सिस एक्टिवेट है तो बाकी के चक्रास एक्टिवेट होने में टाइम नहीं लगता है। मुझे लग रहा है कि आपका रूट चक्रा थोड़ा सा डिस्टर्ब है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में कॉर्नोकोपिया का कार्ड यहाँ पे, सॉरी, डोर टू वैल्यू का कार्ड है और कॉर्नोकोपिया का कार्ड है, तो आपकी ज़िंदगी में रूट चक्र स्ट्रॉन्ग होने वाला है। रूट चक्र जब स्ट्रॉन्ग होगा, आपको कहीं ना कहीं से तो बहुत बड़ी अमाउंट में पैसे मिलेंगे, पैसे के रास्ते आपके ओपन हो जाएंगे, क्योंकि आप तो अपने काम में तो एक्सपर्ट हो, काम में तो आप अच्छे हो, तो आपको पैसा क्यों नहीं मिल रहा। तो ये जो है रूट चक्र डिस्टर्ब होने का कारण है। तो ये रूट चक्र, मुझे ये डिसीट के कार्ड से ये पता चल रहा है कि आपका रूट चक्र थोड़ा सा डिस्टर्ब है। तो ये रूट चक्र पे आपको काम करना है। आपको फ्रूट्स खाने का शौक़ हो सकता है। आपकी ज़िंदगी में जो है बहुत ही जल्द हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ आने वाला है। बहुत बड़ा ये टॉक्सिक जो साइकिल था, ये जो टॉक्सिक ट्रांसफॉर्मेशन था, उसमें से आप निकल के बहुत बड़े पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन में आ रहे हो। ये जो है मुझे लगता है कि आपको सन के साथ कनेक्ट करना अच्छा लगता होगा, सन की एनर्जी में घूमने जाना अच्छा लगता होगा, आप सन से भी कनेक्टेड हो, मून से भी कनेक्टेड हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे आर्कएंजल मेटाट्रॉन, 6 चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन का कार्ड है, जो इंट्यूशन पावर को शो करता है, और इंट्यूशन पावर जो है मून को शो करती है। मून जब स्ट्रॉन्ग होगा तो इंट्यूशन पावर मतलब स्ट्रॉन्ग होती है। मुझे लग रहा है कि ये कार्ड से पहले पाइल देखने वाले भी सेकंड पाइल देखने आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ वहाँ पे फुल मून का सिंबल था वो कार्ड में, और यहाँ पे मून एनर्जी निकल के आई हुई है, इंट्यूशन पावर निकल के आई हुई है। तो ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपका थर्ड आई भी एक्टिवेट है, सोलर प्लेक्सिस एक्टिवेट है। थोड़ा सा गड़बड़ मुझे इसमें ही लग रही है, रूप में वो हो जाएगा आने वाले दिनों में, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और थ्रोट चक्र, थोड़ा सा थ्रोट चक्र में भी आपका प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रहा है, एक्टिवेट थोड़ा सा कम है, आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। क्योंकि बॉटम एनर्जी में यिन एंड यांग का कार्ड आया हुआ है और टेम्पल पाथ का कार्ड आया हुआ है। तो ये दोनों कार्ड ये मुझे शो करते हैं कि ये आप तो स्पिरिचुअल हो, स्पिरिचुअल इंसान हो, स्पिरिचुअलिटी पे बिलीव करने वाले इंसान हो, जिस भी रूप स्वरूप में आप भगवान को मानते हो उसके ऊपर आपका स्ट्रॉन्ग बिलीव है, और उसी की वजह से आपकी ज़िंदगी में बैलेंस आ रहा है।
चक्रा जब बैलेंस करोगे, ये बैलेंस जो ये कार्ड है, ये जो यिन एंड यांग एनर्जी है वो एक्टिवेट हो जाएगी। और उसके नीचे जो है आपके ज़िंदगी में मतलब आपके स्प्रेड में यहाँ पे नहीं आया, लेकिन बॉटम एनर्जी में 7 चक्रा आर्कएंजल यूरिल आई हुई है। तो आपका क्राउन चक्रा भी आने वाले दिनों में बहुत एक्टिवेट होने वाला है। आपको डाउनलोड्स दिए जाएंगे, एंजल के द्वारा साइंस दिए जाएंगे। ऐसी आपकी करंट एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो अभी देखते हैं कि कौन आपकी क्रश है, कौन आपको छुप छुप के चाहते हैं। लेकिन आपको जो है ना थोड़ा सा निगेटिव एनर्जी से बचना है। आपके सराउंडिंग में जो है ना निगेटिव एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो उस निगेटिव एनर्जी से वॉक अवे करना है आपको। फाइव ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। लवर्स को क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। बॉटम में एनर्जी में है एस ऑफ वॉन्ड, 2 ऑफ कप्स, द फुल। तो पाइल नंबर 2, ये जो इंसान है ये किसी किसी के लिए, ये सभी के लिए नहीं होगा। ये आपका एक तो ट्विन फ्लेम है या फिर आपका हायर लेवल सोलमेट है। ये यहाँ पे कंफर्म हो रहा है, सभी के लिए नहीं। मैं वापस बोल रही हूँ, सभी के लिए नहीं, लेकिन यहाँ पे जो है ट्विन फ्लेम और सोलमेट मौजूद है, ये यहाँ पे कंफर्म हो रहा है। 8 ऑफ कप्स का यहाँ पे कार्ड है। तो 8 ऑफ कप्स के कार्ड से मुझे यहाँ पे, और ये 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, ये दोनों कार्ड से मुझे ये पता चल रहा है ना कि ये जो इंसान है ना, आपका क्रश तो है इसके ऊपर। आपने किसी मुझे लगता है किसी रिलेशनशिप से वॉक अवे भी किया हुआ हो सकता है, लव रिलेशनशिप से या कमिटेड रिलेशनशिप से, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और ये दोनों कार्ड से मुझे यहाँ ये पता चल रहा है कि आप जो बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम में से ही गुजर चुके हो, ये मुझे यहाँ पे कंफर्म हो रहा है। पाइल नंबर 2, मुझे लग रहा है ना कि ये इंसान को ना आपने अभी तक ये कन्फेस तो नहीं किया है, लेकिन ये जो इंसान है आपकी ज़िंदगी में कभी आता है कभी जाता है, कभी आता है कभी जाता है आपकी ज़िंदगी में ना। ये इंसान ना स्टेबल नहीं है। कभी कभी ये आपके साथ में अच्छा बिहेव करता है, कभी कभी आपकी ज़िंदगी से इस तरह से चला जाता है कि आपको इस तरह से बिहेव करने लगता है कि आपको कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये इंसान सच में आप में इंटरेस्ट रखता है या नहीं। आपका तो उसमें इंटरेस्ट है, लेकिन इसका इंटरेस्ट है या नहीं, आप एकदम निगेटिव हो जाते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। फिर आपका जो है काम पे भी फोकस नहीं कर पाते हो, कुछ ना कुछ तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। रूट चक्र डिस्टर्ब है, मैंने जैसा कि बोला आपका रूट चक्र डिस्टर्ब है, तो ये इंसान का भी ना रूट चक्र मुझे डिस्टर्ब लग रहा है। ये इंसान का रूट चक्र भी बैलेंस नहीं है। ये इसलिए हो रहा है कि आप जो है ट्विन फ्लेम कनेक्शन या हायर लेवल सोलमेट कनेक्शन में हो, तो जिस तरह से आपके चक्रास इम्बैलेंस होंगे उसी तरह से इस इंसान के भी चक्रास इम्बैलेंस होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप निगेटिव हो जाओगे, मतलब आप एक दूसरे को मिरर करोगे, आप निगेटिव हो जाओगे तो ये इंसान भी निगेटिव हो जाएगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो आपको जो है ना निगेटिव वाइब्स देनी ही नहीं है। पाइल नंबर 2 मैं आपको क्लियर कट बताती हूँ, आपको निगेटिव वाइब्स देनी ही नहीं है। आपके ज़िंदगी में ये जो इंसान आया हुआ है ना, इसके ज़िंदगी में बहुत कंपटीशन है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये बहुत हर टाइम कंपटीशन का सामना फेस करता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसके सराउंडिंग में जो लोग हैं वो इसको नीचा दिखाने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन ये इंसान जो है बहुत स्ट्रांग है, इसका सोलर प्लेक्सिस चक्र इसका भी स्ट्रांग है, इसलिए ये मुझे करियर में दिखाई दे रहा है। करियर में ये बहुत मतलब स्ट्रांग पोजीशन पे है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन इसके घर में भी इसके जो मतलब रिलेटिव्स वगैरह है, इनके पास से इनको धोखा मिलता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन ये इंसान सबको असलियत सबकी पहचानता है और उसी तरह उनको ट्रीट करता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बहुत लोगों ने इस इंसान को जो है
नीचा दिखाने की, इस इंसान को बहुत मतलब भला बुरा कहने की कोशिश की है, लेकिन इस इंसान ने उनके जो मंसूबे हैं उनके ऊपर ही पलटवार कर दिया है और उनको जो है उनके जो मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये आपके मुझे लगता है कि ये आपके फ्रेंड ग्रुप से हो सकता है, आप आपके कलीग हो सकते हैं, आप इस इंसान को बहुत अच्छी तरह से जानते हो, आप डेली इससे मिलते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये आपके वर्क प्लेस से भी हो सकता है, आपका कलीग हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान जो है यहाँ पे लवर्स का कार्ड है, तो आपका और इसका जो है पिछले जन्म से का रिश्ता है। अगर आप इसके ऊपर ट्रस्ट रखते हो, बिलीव रखते हो, तो पिछले जन्म पे, तो ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। या फिर ये जो रिश्ता है जो ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी का मुझे यहाँ पे नज़र कंफर्म हो रहा है, क्योंकि लवर्स को क्लैरिफाई किया है हेरोफेंट ने, और यहाँ पे 2 ऑफ पेंटेकल्स भी है, और बॉटम एनर्जी में 2 ऑफ कप्स भी यहाँ पे आ चुका है। तो ये जो स्प्रेड है मुझे ट्विन फ्लेम और हायर लेवल सोलमेट की वाइब्स दे रहा है। ये इंसान भी बहुत ही स्पिरिचुअल है। ये इंसान डॉक्टर हो सकता है, सर्जन हो सकता है, नर्स हो सकती है, अदरवाइज़ ये मेडिकल फील्ड से कुछ ना कुछ तो रिलेशन रखते होंगे, हीलर हो सकते हैं, हीलिंग का काम करते होंगे कहीं ना कहीं पे, तो ये मतलब हीलिंग का काम करते हैं। और आपका कार्ड ही देखिए, हीलिंग टच, मैंने तभी बोला था आपको कुछ ना कुछ तो हीलिंग टच इसमें है, इस इंसान में हीलिंग क्वालिटीज़ है जो आपके क्रश है उनमें, और आपको ये हील करेंगे। जो भी आपके साथ में हुआ है ना, उस प्रॉब्लम को ये हील करेंगे जब आप एक दूसरे के साथ में आएंगे। जब आपकी रिलेशनशिप कमिटेड रिलेशनशिप हो जाएगी, तब ये आपको इनका टच, हीलिंग टच आपको लगेगा। आपकी सभी दुखों को ये मतलब हील करेंगे, ऐसा मुझे ये नज़र आ रहा है। अभी तो ये फोकस्ड है अपने काम के ऊपर, पैसे के ऊपर, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पैसा इनके ज़िंदगी में बहुत मायने रखता है, इनका काम इनके ज़िंदगी में बहुत मायने रखता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप दोनों के बीच में एज गैप होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं, कुछ ना कुछ तो एज गैप आप दोनों के बीच में है। ये इंसान थोड़ा सा अभी जगल कर रहे हैं अपने पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में, थोड़ा सा इनका डिस्टर्बेंस चालू है, लेकिन आने वाले दिनों में ये सब बैलेंस हो जाएगा। आपकी ज़िंदगी में ये इंसान की एंट्री हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो है ना वाटर एनर्जी दिखाई दे रहा है, और ये इंसान जो है स्टेबल नहीं है। तो ये इंसान थोड़ा सा स्टेबिलिटी के लिए मतलब ट्राई कर रहा है। कुछ ना कुछ तो डिस्टर्बेंस इसके पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में मुझे दिखाई दे रहा है। ये इंसान बहुत ही स्पिरिचुअल, बहुत ही नेक दिल इंसान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये इंसान जो है इंसान बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हो सकता है। ये इंसान के पास जो है ना लोग गाइडेंस के लिए आते होंगे, इनके फॉलोअर्स होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये मुझे लग रहा है कि ये एडवोकेट जज भी हो सकते हैं कहीं ना कहीं पे, तो अथॉरिटेटिव पोजीशन पे ये इंसान बैठा हुआ है। इनके ऊपर एंजल का बहुत ब्लेसिंग्स है, आप दोनों के रिलेशन के ऊपर, सिर्फ इनके ऊपर ही नहीं, आप दोनों के भी ऊपर एंजल की ब्लेसिंग्स है। आपके स्प्रेड में भी एंजल्स निकल के आई है, आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड की जा रही है। ये रिलेशनशिप के लिए आपको साइंस दी जा रही है कि ये आपका डेस्टाइन्ड पार्टनर है, ये जो आपका क्रश है आपका डेस्टाइन्ड पार्टनर है, और ये इसके साथ में आपकी कमिटेड रिलेशनशिप होने वाली है 100%। आपको जो है ना साइंस भेजे जा रहे हैं, सिंक्रोनिसिटीज़ भेजी जा रही है। आपको जो है आपका बर्थ चार्ट में वीनस जो है कहीं ना कहीं पे, तो इनके या आपके बर्थ चार्ट में बहुत प्रोमिनेंट होगा, बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। मुझे लगता है कि ये जो क्रश है आपके, मेल फीमेल जो भी है, बहुत ही खूबसूरत होंगे। अगर फीमेल है तो बहुत खूबसूरत होंगी, अट्रैक्टिव होंगी, बहुत ही नॉलेजेबल इंसान होंगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर मेल है तो बहुत ही नॉलेजेबल तो है ही, बहुत ही मतलब PhD वगैरह इन्होंने किया होगा, फिलोसोफर ये हो सकते हैं। ये ऐसा बहुत ही अथॉरिटेटिव पोजीशन पे होंगे, बहुत ही सुंदर होंगे, अट्रैक्टिव होंगे, हैंडसम, गुड लुकिंग होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और मेडिकल फील्ड से ये होने के चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। अगर मेडिकल फील्ड से नहीं है तो हीलिंग टच 100% इनमें है। ये मैंने जैसा बोला कि वैष्णव भी हो सकते हैं, वैष्णव पंथी, तो ऐसा भी हो सकते हैं।
यहाँ पे जो है एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो आपकी ज़िंदगी में एंजल द्वारा ये न्यू बिगिनिंग आपकी ज़िंदगी में आ रही है, क्योंकि ये एस ऑफ वॉन्ड भी है और द फूल का कार्ड भी है। तो ये जो है आपकी ज़िंदगी में न्यू बिगिनिंग है। ये यहाँ पे एक पेट है, तो इनके पास एक पेट होने के चांसेस है। और यहाँ पे जो मुझे लग रहा है ना कि ये इंसान आपके साथ ज़िंदगी भर लॉयल रहेगा। आपके पहले जो मुझे लगता है कि आपने अगर रिलेशनशिप में धोखा खाया है या फिर आपके मतलब रिलेटिव्स ने अगर आपको धोखा दिया है, तो ये इसको हील करेगा। ये इंसान ये आपके साथ ज़िंदगी भर लॉयल रहेगा। जो कुछ भी पास में हुआ है ये आपके साथ में नहीं होगा अगेन, वापस आपकी ज़िंदगी में ये होने वाला नहीं है। ये बहुत ग्राउंडेड इंसान है, बहुत ही नेकदिल इंसान है, बहुत ही इमोशनल इंसान है और इक्वल गिव एंड टेक में विश्वास करने वाला इंसान है। जितना आप इसको दोगे ना मतलब इमोशन वाइज अगर आप जितना आप इसको प्यार करोगे ये उतना ही आपको प्यार करेगा। अनकंडीशनल लव करने वाला ये इंसान है। बहुत ही अच्छा नेकदिल इंसान आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। इसका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होगा। ये बहुत एडवेंचरस भी होगा। ये इंसान की इंट्यूशन पावर भी स्ट्रांग होगी। आया है मुझे लगता है कार्ड आपके, हाँ आर्कएंजल मेटाट्रॉन आए हुए हैं। इस इंसान की इंट्यूशन पावर भी स्ट्रांग होगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। नेचर से इनको बहुत लगाव होगा, नेचर के साथ बहुत कनेक्ट करते होंगे, स्पेशली सन के साथ कनेक्ट। हाँ ये भी आया है ना कॉर्नोकोपिया का कार्ड, ये इंसान भी कॉर्नोकोपिया का कार्ड मतलब आया है, तो ये इंसान भी सन के साथ कनेक्ट करते होंगे। ये इंसान के यहाँ पे जो है ड्रेस पे जो है फ्लावर्स है, ग्रीनरी है, तो ये इंसान के आपकी ज़िंदगी में आने के बाद में आपकी ज़िंदगी एकदम से बदल जाएगी। आपकी ज़िंदगी में नेम, फेम, हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस जो आपको चाहिए वो सब कुछ मिलेगा। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके क्रश ही आपके ट्विन फ्लेम या हाई लेवल सोलमेट है। अगर कार्मिक भी है तो भी ये इंसान, सभी के ट्विन फ्लेम नहीं होते, सभी के सोलमेट नहीं होते या सभी के हाई लेवल सोलमेट नहीं होते। तो ये जो इंसान है आपकी ज़िंदगी में कार्मिक भी है, तो बहुत ही नेकदिल इंसान आपकी ज़िंदगी में एक एंटर कर रहा है। ये पाइल नंबर 2। तो आपको इस इंसान को गंवाना नहीं है। आपको इस इंसान के लिए अपने दिल में जगह रखनी है। आपको अपने हार्ट चक्र को ओपन करना है और एक्सेप्ट करना है इसकी ऑफ़र तो देंगे ही, और दोनों तरफ से ऑफ़र होगी। मुझे लगता है कि ऑफ़र दोनों तरफ से होगी। आप दोनों एक दूसरे को चाहने लगोगे, चाहते हो, अभी भी चाहते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। देखते हैं अभी एंजल्स क्या गाइड करते हैं। अपॉर्चुनिटी, तो लव कन्फेस करने की अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी। हर चीज़ में आपको न्यू अपॉर्चुनिटी दी जाएगी एंजल के द्वारा। ये अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये आया है ना एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड, तो अपॉर्चुनिटी को ही शो करता है। तो ये आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, कंफर्म हो रहा है मुझे यहाँ पे। कम्युनिकेट क्लियरली, आपको बात करनी है, क्लियर बात करनी। मैंने बोला ना थ्रोट चक्र आपका ब्लॉक है, तो आपको थ्रोट चक्र ओपन करना है, आपको क्लियर बात करनी है, क्लियर स्टैंड लेना है अपने लिए। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, मेडिटेशन से ही आपको आंसर्स मिलेंगे, आपको गाइडेंस मिलेगा। पाइल नंबर 2 यहाँ पे रिमेन पॉजिटिव का कार्ड है। मैंने क्या बोला, आप निगेटिव हो जाते हो, नहीं होना है निगेटिव आपको। और कॉम्प्रोमाइज़, कहीं ना कहीं पे तो आपको थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे बैलेंस है वापस, ये यहाँ पे आपको अपने आप को बैलेंस करना पड़ेगा। अपने यहाँ पे यिन एंड यांग का है, तो आपकी एनर्जी बैलेंस करनी पड़ेगी। पाइल नंबर 2, तभी जाके ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आएगी। कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना ही पड़ेगा। सभी जो है आपको जो है ना आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, कहीं ना कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। पाइल नंबर 2, ऐसे पैसे दिखाया कुछ नहीं मिलेगा, चक्रास पे काम करना ही पड़ेगा। यहाँ पे है यहाँ पे बिगुल आया हुआ है, तो ये इंसान आर्मी, नेवी, पुलिस फोर्स में भी हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये चाम से कंफर्म हो रहा है। यहाँ पे हॉर्स है, तो इस इंसान को हॉर्स राइडिंग का शौक हो सकता है। यहाँ पे हॉर्स जो है सन के साथ कनेक्ट करता है, तो सन का एनर्जी मुझे लग रहा है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आपकी इसमें आया था, तो हॉर्स भी मुझे सन के साथ कनेक्टेड दिखता है। और जो है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ से भी मुझे सन की ही वाइब्स आ रही हैं। कुछ ना कुछ एनिमल रिलेटेड काम भी ये करते होंगे, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। सन के जो सन का कार्ड है उसमें ये हॉर्स है,
तो ये सन के साथ कनेक्ट करते होंगे, मैंने जो बोला ना, ये इसका कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और ये इंसान के पास गाड़ियाँ हो सकती हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान जो है मिलिट्री, पुलिस फोर्स, आर्मी, नेवी, ऐसा हो सकता है। एंजल विंग यहाँ पे आई हुई है, तो यहाँ पे एंजल आपके सराउंडिंग में है, आपको गाइड किया जाता है, ऐसा मुझे यहाँ पे कंफर्म हो रहा है। यहाँ पे एक क्रॉस आया है, एंजल विंग और क्रॉस से मुझे और कंफर्मेशन हो रहा है कि ये इंसान बहुत ही स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल इंसान, नेकदिल इंसान मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये देखो यहाँ पे एक बुक आई हुई है, तो ये फिलोसोफर भी हो सकते हैं, पीएचडी वगैरह हो सकता है। हाईली क्वालिफाइड इंसान आपकी ज़िंदगी में, आपका क्रश है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। चाबी है, तो यहाँ पे देखिए जो हेरोफन का कार्ड है, यहाँ पे भी 2 चाबियाँ एक साथ है, यानी कि आपके दिल की चाबी इनके पास है और इनके दिल की चाबी आपके पास है। इसका हेरोफन के कार्ड का कंफर्मेशन वापस ये चाबी से मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ये चाबी इनके पास है, हर चीज़ का इनके पास सॉल्यूशन है। हर जो आपके वूंड से इनका टच, जो हीलिंग टच है, इनके पास है। आपके इस हर वूंड्स को ये भर देंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। रैबिट आया हुआ है, रैबिट जो है प्रॉस्पेरिटी को शो करता है, अबंडेंस को शो करता है, हेल्थ वेल्थ को शो करता है, हर चीज़ पॉजिटिव को शो करता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे एक स्कीइंग करने वाला इंसान है, तो ये स्पोर्ट्स में होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। स्पोर्ट्स पसंद हो सकते हैं, या फिर स्पोर्ट्स मतलब देखने का इनको शौक हो सकता है, स्कीइंग करने का इनको शौक हो सकता है। ये इंसान जो है बहुत एडवेंचरस इंसान है, ये मुझे यहाँ पे कंफर्म हो रहा है। यहाँ पे जो है एक ट्री आया हुआ है, तो अभी मैं और क्या बताऊँ। ट्री भी अबंडेंस को शो करता है, प्रॉस्पेरिटी को शो करता है। कॉर्नोकोपिया के कार्ड को ये कंफर्म कर रहा है। ये ट्री, रैबिट, ये 2 चार्म्स है, कॉर्नोकोपिया के कार्ड को कंफर्म करते हैं। ये जो चार्म है, चाबी, वो हेरोफंट के कार्ड को शो करता है। ये बुक भी है, हेरोफंट के कार्ड को शो मतलब कंफर्म करते हैं 2 चार्म। और ये जो एंजल विंग्स है और ये जो क्रॉस है, वो स्पिरिचुअलिटी को वापस हेरोफंट को कंफर्म करते हैं। ये जो हॉर्स है, वो सन को कंफर्म करता है, यानी कॉर्नोकोपिया के कार्ड को कंफर्म करता है। और मैं और क्लैरिटी क्या दूँ पाइल नंबर 2। तो ये थी आपकी रीडिंग, कैसी लगी, कितनी हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सन रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।